आज हम इस वीडियो में 36 साइज ब्लाउज़ की कटिंग सीखेंगे और वो भी डायरेक्ट कपड़े पर। मैंने पहले ही बैक वाली पार्ट की कटिंग कर ली थी और अब हम फ्रंट वाली लाइनिंग के ऊपर उस बैक पार्ट को रख के उसके हिसाब से निशान लगाएंगे। हम इस ब्लाउज़ की कटिंग डायरेक्ट कपड़े पर कर रहे हैं, इसलिए फ्रंट वाली लाइनिंग के जो फोल्डेड साइड है उस तरफ आप 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा। अब मेरे दिखाए हुए तरीके से बैक पार्ट को फ्रंट वाली लाइनिंग के ऊपर रख के इस तरीके से निशान लगा लीजिए। अब हम बैक पार्ट को छोड़कर 1.5 या उससे 1 सूट ज़्यादा नाप लेंगे। अब स्केल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। बैक पार्ट के सभी निशान फ्रंट लाइनिंग के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए, ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिए। अब मैंने बैक पार्ट के हिसाब से सभी लाइन को सीधी तरीके से खींच ली है। बैक पार्ट के लिए मैंने शोल्डर डाउन 1/2 इंच का किया था, तो फ्रंट साइड में भी 1/2 इंच का हम शोल्डर डाउन करेंगे। अब ये वाली लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई थी, इसलिए मैंने फिर से इसे सीधा खींच लिया है। अब आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो फोल्डेड साइड है जो ज़्यादा लिया था 2 इंच या मैंने 1.75 इंच लिया था, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज है वो 36 साइज का है। अगर आपका साइज इससे बड़ा है तो आप 2 इंच या उससे ज़्यादा 2.5 इंच ले सकते हो। आप अभी मेरे दिखाए हुए तरीके से इस फोल्डेड साइड को पलट लीजिए। इस ब्लाउज के लिए हमने शोल्डर रखा है 6.5 इंच। मैंने एक बार फिर से बैक पार्ट को रख के आर्म होल चेक कर लिया। आपने जहाँ से शोल्डर डाउन किया था वहाँ से आपको नापना है। मेरा यहाँ आ रहा है 6.5 इंच यानी 6.5 इंच। अब हमें फ्रंट पार्ट में भी कितना रखना है? बिल्कुल 6.5 इंच, और आपको नापना है शोल्डर डाउन किए हुए जगह से। अब हम फिर से इस लाइन के हिसाब से बस्ट लाइन खींचेंगे। मैं आपको एक बात बताना भूल गई, मैंने इस ब्लाउज की जो नेक विड्थ रखी है वो 3.5 इंच की रखी है, क्योंकि 1/2 इंच सिलाई में चली जाएगी तो बचेगी 2.5 इंच। ब्लाउज का जो बस्ट साइज है वो है 36 इंच। इसे 4 से डिवाइड करने से आएगा 9 इंच, तो मैंने 9 इंच पे मार्क कर लिया है। और अब मैं 1/2 इंच लूँगी लूजिंग, और उसके बाद जो बची है वो मार्जिन के लिए है। अब हमें आर्म होल के सेंटर चाहिए, तो मेरा आर्म होल है 6.5 इंच, तो इसका सेंटर होगा 3.25 इंच, तो मैंने इसके हिसाब से यहाँ निशान लगा लिया है। इस ब्लाउज का जो फ्रंट क्रॉस है वो है 12.5 इंच। इसको 2 से डिवाइड करने से आएगा 6.25 इंच, तो मैंने इस हिसाब से 6.25 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं स्केल की मदद से एक तिरछी लाइन खींचूंगी। जिस प्रकार आपको दिखाई जा रहे हैं उस प्रकार ही आप भी एक तिरछी लाइन ड्रॉ कीजिए। 36 साइज के ब्लाउज के हिसाब से मैंने बस्ट लाइन से ऊपर आर्म होल की शेप के लिए 1 इंच पर एक निशान लगाया था। आप भी आर्म होल की शेप के लिए इस प्रकार 1 इंच पर
एक निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद फेंस कर्व की मदद से ऐसे आर्म होल को शेप दीजिए। फ्रंट पार्ट के हिसाब से नेक डीप कितना होना चाहिए ये हम अब देख लेते हैं। मेरे क्लाइंट को फ्रंट नेक डीप चाहिए था 8 इंच का, तो मैंने यहाँ 8 इंच पे मार्क कर लिया है। अब इसी आर्म होल शेपर की मदद से हम अपने फ्रंट नेक को शेप देंगे। इस ब्लाउज का जो अपेक्स पॉइंट है वो है 9 इंच का, पर मैं 11.75 इंच पे एपेक्स पॉइंट ले रही हूँ क्योंकि हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग कर रहे हैं। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फोल्ड करके रखा था उसे फिर से खोल लेंगे। अब जो 11.75 इंच पे हमने निशान लगाया था उस पर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस वाली लाइन में 7.5 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और अब हमें इस लाइन का सेंटर चाहिए, तो इंची टेप को पलट कर आप इस प्रकार से इसका सेंटर निकाल सकते हो। मैंने फ्रंट नेक डीप रखा था 8 इंच, पर अब मैं इस नेक की ब्रॉड हाफ इंच ज़्यादा बढ़ा रही हूँ ताकि ब्लाउज दिखने में अच्छा लगे, और इसके लिए मैं नेक लाइन की सेंटर पे एक मार्क कर लूँगी। अब फिर से फ्रेंच कर्व की मदद से इसे अच्छी तरीके से शेप में लाएंगे। अब मेरे दिखाए हुए तरीके से बस्ट लाइन के ऊपर 1.5 इंच पे आप और एक निशान लगाइए। अब इस दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। अब इस तरीके से 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगाइए और इस तरफ भी सेम 1.25 इंच पे और एक निशान लगाइए। अब इस दोनों निशान को स्केल की मदद से इस प्रकार मिला लीजिए। अब इस तरीके से एक लाइन सीधी ड्रॉ कीजिए
अब मेरे पहले वाले लाइन को मत देखिए, अभी मैंने जिस लाइन को ड्रॉ किया है उसके अनुसार आप भी एक लाइन ड्रॉ कीजिए। अब आपको एपेक्स पॉइंट वाली लाइन से नीचे 4 इंच पे और एक निशान लगाना है और फिर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब अपने हाथों से इस लाइन पे ऊपर वाली लाइन को ऐसे मिला लीजिए। अब नीचे भी 1.25 इंच पे और एक निशान लगाना है। इसके बाद एकदम नीचे अब 0.75 पे और एक निशान लगाइए और अब लेफ्ट साइड पे आपको 1/2 इंच पे एक और निशान लगाना है। अब इस प्रकार स्केल की मदद से इन सभी निशानों को मिला लीजिए। मैंने सभी निशानों को इस प्रकार लाइन ड्रॉ करके मिला लिया है। अब मैंने इस वाली लाइन का भी सेंटर निकाल लिया है। अब इस सेंटर लाइन से 1 इंच ऊपर एक निशान ड्रॉ किया है। अब ये वाला लाइन हमें इस प्रकार से सीधी मिला लेना है, क्योंकि हमें ब्लाउज का जो लेंथ चाहिए अभी इस वक्त इस निशान के अनुसार ही चाहिए। अब ये साइड का जो निशान है इसे पूरा सीधा नहीं रखना है, हम फेंस कर्व की मदद से थोड़ा कर्व डालेंगे। अब हम फिर से ब्लाउज के बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। आप देख सकते हो मैंने यहाँ निशान लगाया है 3.5 इंच पे, क्योंकि हमें ब्लाउज का जो लेंथ है वो चाहिए 14 इंच का, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, 3.5 इंच रख रही हूँ। अब यहाँ भी आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कीजिए मेरे दिखाए हुए तरीके से। हमारी बेल्ट ऊपर की जो कटोरी है उसके साथ ही निकल जाएगी। अब ब्लाउज के बैक पार्ट को हम फ्रंट लाइनिंग के ऊपर रख के ये देख लेते हैं कि बेल्ट का साइज कितना रखें। अब इस प्रकार से बेल्ट का साइज नाप सकते हो। अब इस प्रकार से स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। बेल्ट की मार्किंग के लिए जो खुली हुई साइड है उस तरफ 3.75 इंच और जो फोल्डेड वाली साइड है उस तरफ 4.75 इंच पर मैंने मार्किंग कर लिया है। अब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को हिप कर्व स्केल की मदद से अच्छी तरीके से मिला लिया है। अब फ्रंट वाली लाइनिंग की मार्किंग हो चुकी है।
और अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मेरे दिखाए हुए अनुसार आप भी इस लाइनिंग की कटिंग कर लीजिए। इस तरह मैंने सबसे पहले बेल्ट की कटिंग कर ली है। अब कटोरी की जो एपेक्स पॉइंट है उस पॉइंट को कम करने के लिए मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है और उसके बाद कटोरी की कटिंग की है। आप भी इस प्रकार से ही कटिंग करना, वरना कटोरी की कटिंग करते वक्त ये वाली पॉइंट ज़्यादा उभरा हुआ दिखेगा और दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए इस पॉइंट को थोड़ा कम करते हुए मैंने कटिंग किया है। अगर आप लोगों को इस ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग सीखनी है तो आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग सिखाई है। अगर मैं इसी वीडियो में इस ब्लाउज की स्टिचिंग भी दिखाती तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए इस वीडियो में मैंने सिर्फ आप लोगों को फ्रंट पार्ट की कटिंग ही दिखाई है। इस ब्लाउज की जो स्टिचिंग है वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और साथ ही बेल आइकन को ऑल बटन पे प्रेस कीजिएगा ताकि जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है या ज़रूरी वीडियोस है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे।